जय हिंद साथियों, जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम लोग कुछ दिनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट किए हुए हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी के दरमियान आज हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं संस्कृत प्यूसम भाग 2 के ऑब्जेक्टिव्स, जो कि पार्ट 1 जो मंगलम है उसके हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो आप ऑब्जेक्टिव की खुद अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स है, और मन लगा के पढ़िए क्योंकि अब यही समय है करो या मरो का। बहुत मुश्किल नहीं है एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाना, बस लगन से पढ़िए। जितना आपने समय बर्बाद किया है उस सब चीज़ों को भूल जाइए, जब जगो तभी सवेरा, और एकदम लग जाइए पूरा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो ज़रूरी है कि आप एक रूटीन बनाइए और उसके अनुसार पढ़ाई करिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? जैसे कि आपको पता है कि जो मंगलम पाठ है इसमें उपनिषदों से कुछ मंत्र लिए गए हैं और उन मंत्रों को यहाँ पर लिखा गया है। इस मंत्रों में परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाया गया है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर इनकी ये मंत्रों को पद के रूप में संकलित किया गया है और आपके सामने दिया गया है। तो इसी से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए कठोपनिषद, बी मुंडोक उपनिषद, सी ईश्वस्य उपनिषद और डी श्वेत अश्वेत उपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए का सी, यानी कि ईश्वस्य उपनिषद। यानी जो पहला मंत्र है वो लिया गया है ईश्वस्य उपनिषद से। जो कठोपनिषद जो है आपका वो दूसरे मंत्र के लिए है, और जो मुंडोक उपनिषद है वो आपके तीसरे और चौथे के लिए, और जो श्वेत उपनिषद है वो पांचवें मंत्र से लिया गया। इसलिए ये भी आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि जो आपका कठोपनिषद है ये आपके दूसरे के लिए है, और मुंडोक उपनिषद आपके तीसरे और चौथे के लिए हैं, और श्वेत उपनिषद आपके पांचवें के लिए हैं, और ईश उपनिषद आपके पहले मंत्र के लिए हैं। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, कॉपी में नोट करके रखेंगे। ये 5 मंत्र 5 उपनिषद से लिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित किए गए हैं? यानी कि जो मंत्र है वो किस तरह के हैं? गद्यात्मक, पद्यात्मक, गद्यात्मक और पद्यात्मक, या तुकात्मक? तो मंगलम पाठ में जो भी मंत्र हैं वो सभी के सभी पद्यों के रूप में हैं। यानी कि 2 का क्या होगा? बी आंसर सही होगा। 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति? यानी कि मंगलम पाठ की रचना किसने किया है? मंगलम पाठ की रचना किसने किया है? ए चाणक्य, बी भवभूति, और सी महर्षि वेदव्यास, और डी महर्षि वाल्मीकि। ये भी आपके क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन याद रखिएगा कि मंगलम पाठ का जो रचनाकार है वो महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2019 में आया वो क्वेश्चन है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? 4 का ए आत्मा, बी परमात्मा, सी साहित्य, डी में से कोई नहीं। तो जो 4 का आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि पूरा संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषदे कस्य महिमा प्राधान्यतया गीयते? ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए स्व विषयस्य यानी कि अपने बारे में, बी परम पुरुषस्य पर पुरुषस्य, सी देव पुरुषस्य, और डी परम पुरुषस्य। तो उपनिषदों में परम पुरुष की महिमा को प्रधान रूप से गाया गया है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल डी होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और लाइक और कमेंट जरूर करें। क्या आपको सेशन अच्छा लग रहा है? क्या आप चाहते हैं कि यह सेशन ऐसे ही चलता रहे? तो प्लीज़ आप लाइक करके, कमेंट करके और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति? 4 7 5 8। तो मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि मंगलम पाठ में
5 मंत्र है जो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। पहला मंत्र ईश्वस्य उपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा और चौथा मुंडोपनिषद और पांचवा श्वेत अश्वेत उपनिषद से। यानी कि इसमें 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अनु अनियाना क, यानी अनु से भी अनु कौन है? 7 का ए, गगन, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आत्मा। आत्मा अनु से भी अनु है। डी किम जयम प्राप्नोति, कौन जीतता है? सत्यम, असत्यम, क्रोधम, मोहम। तो किम जयम सत्यम, तो इसका जो होगा वो 8 का ए होगा। यानी कि सत्यम जयम प्राप्नोति, 8 का ऑप्शन ए सही होगा। सेंधमाना नदियाँ कुत्र मिलन्ति, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती हैं? नद्याम, सरोवरे, समुद्रे, तरागे। सेंधमाना नदियाँ कुत्र मिलन्ति, नद्याम, सरोवरे, समुद्रे, तरागे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 का सी, जो है समुद्रे। बहती हुई नदियाँ कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है। ये आपके चौथे मंत्र में दिया गया था, जो कि लिया गया है किससे? तो मुंडकोपनिषद से। ये इसका आंसर सी होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जंतु गुहायाम क निहित, जंतु गुहायाम क निहित, यानी जंतु के गुफा, गुहा मतलब गुफा में कौन है? तत्वम, शरीरम, देव, राक्षसम। तत्वम, शरीरम, देव, राक्षसम। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका तत्वम, यानी कि 10 का ए। क्या होगा? 10 का ए। आइए क्वेश्चन में देखते हैं 11। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ए हिरण्मयम, बी रजतमयम, सी मृण्मयम, डी ताम्रमयम। तो सत्य का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। महतो मह्यान कह, तत्वम, ब्रह्म, देव, राक्षस। महतो मह्यान कह, ए तत्वम, बी ब्रह्म, सी देव, डी राक्षस। तो जो इसका आंसर होगा वो आत्मा होना चाहिए, लेकिन आत्मा यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या मारेंगे? ब्रह्म मारेंगे। अनो अनियन कह, तत्वम, राक्षसम, देव, ब्रह्म। तो इसका भी जो आंसर होगा क्या होगा? वो डी होगा, ब्रह्म। लेकिन आत्मा रहता तो आत्मा ही टिक कर देते। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन आपके 2014 में पूछा, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किम जयम न प्राप्त होती, किसकी जीत नहीं होती है? सत्यम, असत्यम, धर्म, असत्य, असत दोनों की। तो 14 का क्या होगा? 14 का बी होगा। क महतो मह्यान अस्ति, कौन बड़ा से भी बड़ा है? ए ब्रह्म, बी आत्मा, सी परमात्मा और डी संसार। क्या क्वेश्चन? कह महतो मह्यान अस्ति, यानी कौन बड़े से भी बहुत बड़ा है? यानी कि ए ब्रह्म, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए आत्मा। क्या होना चाहिए? आत्मा। लेकिन हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन है ब्रह्म और आत्मा, ये दोनों दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रह्म है तो हम आत्मा को नहीं मार सकते, और आत्मा है तो ब्रह्म को नहीं मार सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना चाहिए था। ये गलत क्वेश्चन मेरे हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े हैं और बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, तो ब्रह्म भी आंसर हो सकता है और आत्मा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ को। ऐसा ऑप्शन नहीं बनेगा, लेकिन बनता है तो मेरे ख्याल से ब्रह्म को ही मार देंगे ऑप्शन में। किम जयते, किम जयते, कौन जीतता है? सत्यम, असत्यम, क्रोधम, मोहम। तो हमेशा कौन जीतता है? अभी क्वेश्चन आया था, 16 का क्या होगा? ए, यानी कि सत्यम जीतता है। कौन जीतता है? सत्य ही हमेशा जीतता है। डैश सतस्य अपहितम मुखम, किसने सत्य के मुंह को ढक के रखा है? ए हिरण्मयन पात्रेन, पात्रेन, हरण्य हिरण्मयन,
17 का ऑप्शन क्या होगा? 17 का ऑप्शन होगा ए हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य अपहृतं मुखम। यह सुखम नहीं होगा, यह मुखम होगा। मिसप्रिंट है क्वेश्चन का। डैश ना निरितम, डैश ना निरितम। ऑप्शन ए असत्यमेव असत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जयते। क्या है? डैश ना निरितम, असत्यमेव असत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते और डी जयते। तो ये क्या होगा? सत्यमेव जयते। क्या होगा? सत्यमेव जयते, यानी कि 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सभी जो है श्लोक को फिल इन ब्लैंक्स करना है। तो अगर आपको श्लोक याद होगा तभी आपसे ये बन पाएगा, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए श्लोक को भी याद करना बहुत जरूरी है। यथा डैश सैन्माना समुद्रे, यथा डैश सैन्माना समुद्रे, ए बिहाय, बी समुद्रे, सी नद्य, डी नदा। तो 19 का क्या होगा? 19 का होगा सी नद्य। यथा नद्य सैन्माने समुद्रे, ये हूबहू आपके जो श्लोक है उसी से उठाए गए सभी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। इसलिए श्लोक को याद करना बहुत जरूरी है। और मेरे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है और शेयर करना भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। 20 नंबर, तमेव डैश मृत्युम इति, तमेव डैश मृत्युम इति। ए विदित्वा, बी आत्मा, सी मृत्यु और डी विदित। तो 20 का क्या होगा? 20 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका विदित्वा, तमेव विदित्वा मृत्यु में थी। 21 में क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मणों के मुख को, ब्रह्म के मुख को किसने ढक कर रखा है? पात्रेण, सरोवरे, समुद्रे और तरागे। यहाँ हिरण्मय पात्रेण होना चाहिए, ये भी आपका मतलब गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप मार देंगे पात्रेण को ही मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 22, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए वेदों से, बी पुराणों से, सी उपनिषदों से और डी वेदांगों से। तो 22 का क्या होगा ऑप्शन? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों से लिया गया है मंगलम पाठ को। चलिए अगला क्वेश्चन, अनो अन्यान, कहाँ गया? अनो अन्यान महतो महिन, अनो अन्यान महतो डैश महिमान आत्मन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? यानी कि अनो अन्यान जो आपका ये मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया? ये भी 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन सुन लीजिए, मुंडक उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी श्वेत अश्वेत उपनिषद, डी ईश्व अश्व उपनिषद। तो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे आपके बी, हाँ कठोपनिषद। यानी कि ये जो लिया गया वो कठोपनिषद से लिया गया है। मैंने आपको बताया था ये दूसरा श्लोक है, मंत्र है, क्या रखिएगा 2 नंबर मंत्र है ये। यानी कि क्या मानेंगे? ठीक, कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? समुद्र में, सरोवर में, तालाब में, झील में। नदी नाम और रूप को छोड़ किस में मिलती है? ए समुद्र, बी सरोवर, डी तालाब और डी झील। तो जो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे 24 का ए। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान कौन है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। 25 का बताइए, महान से महान कौन है? तो आत्मा। यानी कि 25 का क्या होगा? 25 का ए, 24 का भी ए।
इस तरह से आपके आज ये जो मंगलम चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो रोज़ देखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका सपना है ऑब्जेक्टिव्स में अच्छे मार्क्स मंगाने के, और मैं कुछ ही दिनों के बाद सब्जेक्टिव के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की एक फ़ाइल बना के आपको दूंगा, ताकि आपकी तैयारी यानी कम समय में आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। हम लोग कल फिर इसी टाइम पर लेकर आएंगे, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है आपका संस्कृत का, क्या नाम है, पाटलिपुत्र वैभवम, उसको लेकर आएंगे। और साथ ही साथ मैं साइंस के भी क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव्स में बहुत जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। बस आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।